क्या पटना में हॉस्टल्स में रहने वाली लड़कियों को कॉल गर्ल बनाया जा रहा है? उनको महंगे फोन और कपड़ों का लालच देकर इस जाल में फंसाया जा रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट स्टूडेंट के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद से हॉस्टल्स को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं कि हॉस्टल्स में रहने वाली लड़कियां कितनी सेफ हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाया है कि हॉस्टल्स में रहने वाली बेटियों को देह व्यापार में धकेला जा रहा है। दोस्तों, देश के मशहूर अखबार दैनिक भास्कर ने बीते दिनों कुछ खुलासे किए। अपने स्टिंग में दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा कर रहा है, हॉस्टल्स तैयार कर रहे कॉल गर्ल, स्कूल टॉपर को बनाया सेक्स एडिक्ट, आईफोन गिफ्ट किया, कहते थे जिंदगी बदल देंगे, 3000 में होटल भेजते। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट स्टूडेंट के साथ हुई घटना के बाद हॉस्टल से सेक्स रैकेट का कनेक्शन जोड़ा गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। आरोप है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल से कॉल गर्ल तैयार की जा रही हैं। भास्कर ने कुछ लड़कियों से बात की, उनकी पहचान गुप्त रखने के लिए उनकी तस्वीर नहीं ली गई और ना ही उनका नाम लिखा गया। उन्हीं में से एक लड़की ने जो कहा वो आपको बताते हैं। मैं पटना के एक गरीब परिवार की बेटी हूं। घर वालों के पास मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए बोरिंग रोड के एक हॉस्टल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। हॉस्टल में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के साथ कुछ ऐसी भी लड़कियां थीं जो गलत काम करती थीं। मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, यह हॉस्टल वालों को पता था। बाहर जाने वाली लड़कियों ने मुझे पहले नशे का एडिक्ट बनाया। वो बाहर जाती थी तो मुझे भी ले जाया करती थी। लड़कियों ने बॉयफ्रेंड बनवा दिया। इसके बाद आईफोन और महंगे कपड़े के साथ लग्जरी लाइफ जीने लगी। लड़कियां होटल तक ले जाने लगी। कुछ ही दिनों में मैं सेक्स की एडिक्ट हो गई। फिर मेरे लिए पैसे से ज्यादा जरूरी सेक्स हो गया। मैं एक दिन में 5 से 6 लड़कों के पास जाने लगी थी। सेक्स और नशे का ऐसा एडिक्शन लगा कि पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। ऐसा एडिक्शन है कि मैं आज तक इससे बाहर नहीं निकल पाई हूं। पीड़िता ने बताया कि वार्डन ही लड़कियों का ब्रेन वॉश करती हैं। हॉस्टल संचालक अधिकतर वार्डन बाहर से लाते हैं। पटना में अधिकतर वार्डन झारखंड और बंगाल की हैं। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में पहले भी यह खुलासा हुआ है कि हॉस्टल से लड़कियों को नेताओं के पास भेजा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रतिभा सिंह बताती हैं कि लड़कियां छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर महानगरों में आती हैं। वो सोचती हैं कि यहां आकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देंगी और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगी। पटना जैसे शहरों में बड़ी संख्या में हॉस्टल हैं जहां से ऐसे कई केस सामने आते हैं। इन लड़कियों के सपनों को जानबूझकर और बड़ा दिखाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि लड़कियों को महंगे फोन, महंगे कपड़े, शॉपिंग, मूवीज, लंच, डिनर, ये तमाम तरीके के लालच दिए जाते हैं। एक बॉयफ्रेंड बनवा दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको इस दलदल में धकेल दिया जाता है। हॉस्टल्स में रहने वाली तमाम लड़कियां बाहर की होती हैं, अलग अलग शहरों की होती हैं, कुछ अलग राज्यों की भी होती हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो दूसरी लड़कियों को एक लैविश लाइफ जीते हुए देखती हैं तो उनके अंदर भी एक तरह का लालच पैदा हो जाता है और लड़कियां, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब इस नरक भरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल्स में जो कांड हुआ, जो घटना हुई, जो भयावहता हुई और उसमें जिस तरह की लापरवाही पुलिस कर रही है, उसके बाद से हॉस्टल्स पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन, ये स्टिंग, ये खुलासा भी चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।